हम इंसानों का आने वाला भविष्य इंटरस्टेलर ट्रैवल का होने वाला है, जहां हम इंसान जीवन और हमारे दूसरे घर की तलाश में दूसरे स्टार सिस्टम्स और दुनियाओं की यात्रा करेंगे। आपने कई साइंस फिक्शन मूवीज में वार्प ड्राइव्स और वर्म होल्स का उपयोग करते हुए इंसानों और दूसरी सभ्यताओं को लाइट स्पीड से दूसरे स्टार सिस्टम्स की यात्रा करते हुए देखा होगा, पर इस तरह के किसी टेक्नोलॉजी को अस्तित्व में आने वाले और कई सैकड़ों से हजारों सालों का समय लग सकता है। पर वर्तमान समय में कई ऐसे टेक्निक जरूर मौजूद हैं जिन्हें डेवलप करने में हमें केवल कुछ दशकों का समय लगेगा, जिसकी मदद से हम भविष्य में इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे में आज हम ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में जानेंगे जिसकी मदद से हम भविष्य में इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। 1977 में मानव इतिहास के दो सबसे महत्वपूर्ण स्पेस मिशंस को हमारी धरती से लॉन्च किया गया, जिसका मकसद हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर में मौजूद ग्रहों और एक अनदेखी दुनिया का पहली बार अध्ययन करना था। आज वोयेजर 1 और वोयेजर 2 मिशनों को 40 सालों से ज्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में इन मिशनों ने न सिर्फ अपने ओरिजिनल मिशन यानी हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन में मौजूद गैस जाइंट्स और उनके मून्स का अध्ययन कर उनकी कई तस्वीरें ली, साथ ही ये मिशन इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होने वाले पहले स्पेसक्राफ्ट्स भी बन गए, जहां आज तक कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट नहीं पहुंच पाया था। सबसे पहले 2012 में नासा ने पहली बार अनाउंस किया था कि वोयेजर 1 मिशन ने आखिरकार हमारे सन के सोलर बबल यानी हीलियोपॉज को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिला ले लिया है, जिसके साथ ही यह इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होने वाला पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बन गया। हमारे सौरमंडल को पार करते समय हमारी धरती से इसकी दूरी करीब 122 AU यानी कि करीब 18 बिलियन किलोमीटर्स थी। ये सब हम इंसानों के लिए किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि स्पेस युग की शुरुआत से ही हमने दूर तारों और एलियन ग्रहों की यात्रा करने का सपना देखना शुरू कर दिया था। पर वर्तमान समय में इंटरस्टेलर ट्रैवल में सबसे बड़ी समस्या है टेक्नोलॉजी और इस तरह के किसी सफर में लगने वाला बेहद ही ज्यादा समय। प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सौरमंडल से सबसे करीब मौजूद स्टार सिस्टम है, जो कि हमारी धरती से करीब 4.25 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। ऐसे में करीब 56,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहे वोयेजर मिशन को इस स्टार सिस्टम तक पहुंचने में करीब 70,000 सालों का समय लग जाएगा। वहीं अगर हम मानव इतिहास के अब तक के सबसे तेज स्पेस मिशन पार्कर सोलर प्रोब की 2,50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से भी इस स्टार सिस्टम की यात्रा करते हैं, तो भी हमें इसमें कई हजारों सालों का समय लग जाएगा। ये सभी कैलकुलेशंस हमारे सौरमंडल के सबसे समीप मौजूद अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम के लिए है। वहीं अगर हम केपलर और टेस जैसे प्लैनेट हंटिंग स्पेस मिशंस द्वारा भेजे गए एक्सोप्लैनेट्स और स्टार सिस्टम्स की यात्रा करने की सोचें, तो हमें कई हजारों से लाखों सालों का समय लग जाएगा। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो वर्तमान समय में हमारी मौजूदा स्पेस और रॉकेट टेक्नोलॉजी किसी भी तरह के इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए काफी नहीं है, और वर्तमान समय में हम हमारे ह्यूमन लाइफ स्पैन में इस तरह के किसी इंटरस्टेलर ट्रैवल की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कैसे हम इंसान इंटरस्टेलर ट्रैवल कर दूर तारों तक का सफर तय कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब कुछ हद तक हमें साइंस फिक्शन स्पेस मूवीज में देखने को मिलता है, जहां हाईली एडवांस वार्प ड्राइव्स, वर्म होल्स और टेलीपोर्टेशन जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सभ्यताएं कई लाइट ईयर्स दूर मौजूद स्टार सिस्टम्स और प्लैनेट्स तक का सफर तय करती हैं। पर वर्तमान समय में हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी या स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है जिसका उपयोग कर हम इंसान ऐसे हाईली एडवांस सिस्टम्स का निर्माण कर सकें। ऐसे में कई लाइट ईयर्स दूर दूसरी गैलेक्सीज में मौजूद तारों के सफर की कल्पना तो छोड़ ही दीजिए, पर क्या वार्प ड्राइव की मदद से लाइट की स्पीड में ट्रैवल करने और वर्म होल की मदद से ब्रह्मांड में कहीं भी तुरंत पहुंच जाने जैसी टेक्नोलॉजीज के बिना इंटरस्टेलर ट्रैवल करना संभव नहीं है? इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि इन टेक्नोलॉजीज के बिना भी इंटरस्टेलर ट्रैवल संभव है। इसमें कुछ तरीके इनडायरेक्ट हैं, जिनके अनुसार हम धीरे धीरे एक एस्ट्रॉइड से दूसरे एस्ट्रॉइड, एक ड्वार्फ प्लैनेट से दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट तक का स्लो और इनडायरेक्ट सफर तय करें। वहीं कुछ डायरेक्ट तरीके भी शामिल हैं, जिनके अनुसार हम ऐसे विशाल जनरेशन शिप्स का निर्माण करें जहां इंसानों के कई जनरेशंस रह सकें और इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकें। वहीं कुछ और डायरेक्ट तरीके भी मौजूद हैं, जिसके अनुसार हम मौजूदा टेक्नोलॉजीज को और एडवांस कर ऐसे एडवांस शिप्स का निर्माण कर सकते हैं जो कि तेज गति से सीधे दूर तारों का सफर तय करेगा। इन सभी तरीकों के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ड्रिफ्टिंग कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स।
अक्टूबर 2017 में वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल में मौजूद एक बेहद ही अजीबोगरीब स्पेस ऑब्जेक्ट की खोज की। इस स्पेस ऑब्जेक्ट की स्पीड और ट्रेजेक्ट्री अब तक हमारे सौरमंडल में देखे गए किसी भी एस्ट्रॉइड या कॉमेट से बिल्कुल अलग थी। जब इसका करीबी से अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिकों को पता चला कि यह एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो कि दूर आकाशगंगा में मौजूद किसी दूसरे स्टार सिस्टम से हमारे सौरमंडल की ओर आया था, जिसे ओमुमुआ नाम दिया गया। जिसके बाद अगस्त 2019 में फिर एक बार ऐसे ही एक और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को हमारे सौरमंडल से गुजरते हुए देखा गया था, जिसे 2I बोरिसोव नाम दिया गया। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि हर साल ऐसे ही कई इंटरस्टेलर एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स हमारे सौरमंडल में दाखिल होते हैं, जिनमें से ज्यादातर बिना डिटेक्ट हुए ही हमारे सौरमंडल को छोड़कर चले जाते हैं। साथ ही हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर यानी कुइपर बेल्ट और ओट क्लाउड में भी कई ऐसे ड्वार्फ प्लैनेट और एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं जो कि या तो एक बेहद ही विशाल ऑर्बिट में हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं या डिफ्लेक्ट होकर किसी दूसरे स्टार सिस्टम्स की ओर चले जाते हैं। ऐसे में अगर हम किसी तरह इन इंटरस्टेलर एस्ट्रॉइड्स को कैप्चर कर सकें या इन पर किसी तरह का ह्यूमन बेस बना सकें तो हम इन एस्ट्रॉइड्स पर सवार होकर दूर आकाशगंगा में मौजूद इनके ओरिजिन स्टार सिस्टम तक का सफर तय कर सकते हैं। पर यह तरीका बेहद ही स्लो और इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि हमें इन एस्ट्रॉइड्स के डेस्टिनेशन का पता नहीं होगा और साथ ही इस तरह के किसी सफर में कई हजारों से लाखों सालों का समय भी लग जाएगा। जनरेशन शिप इंटरस्टेलर ट्रैवल का ये दूसरा कॉन्सेप्ट एक स्लो पर डायरेक्ट मेथड है। हम अभी तक जान चुके हैं कि इंटरस्टेलर स्पेस में बेहद ही ज्यादा समय लगता है। ऐसे में दूर स्टार सिस्टम्स की यात्रा को एक ह्यूमन लाइफ स्पैन में कवर कर पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे स्पेस शिप्स का आइडिया दिया जो कि बेहद ही विशालकाय होगा, जो कि हजारों सालों लंबे इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए सैकड़ों इंसानों का घर होगा। इस जनरेशन शिप में हम इंसानों की कई जनरेशन्स रह सकेंगी, ताकि जब एक जनरेशन बूढ़ी होकर खत्म हो जाएगी तो इसकी अगली जनरेशन इस सफर को चालू रखकर आगे बढ़ा सके। ये स्पेसशिप आने वाले हजारों सालों के लिए इंसानों के लिए घर की तरह होगा, जहां उनके लिए खाना, पानी और ऑक्सीजन मौजूद होगा। इन स्पेसशिप्स की स्पीड भले ही लाइट के स्पीड तक की नहीं होगी, पर इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद होगा, जिसकी मदद से हम कई जनरेशन्स के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और वाटर प्रोड्यूस कर सकेंगे। पर इस तरह के किसी विशालकाय शिप को बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होगी। साथ ही इसके विशाल आकार को देखते हुए इस स्पेसशिप को हमें स्पेस में ही असेंबल करना होगा। न्यूक्लियर एंड हाइड्रोजन प्रोपल्शन इंटरस्टेलर ट्रैवल का तीसरा कॉन्सेप्ट एक हाई स्पीड और डायरेक्ट तरीका है। ये एक रियलिस्टिक और मोस्ट सेंसेशनल टेक्नोलॉजी है जो कि दूसरे स्टार सिस्टम्स और प्लैनेट तक का सफर में हमारा सबसे सफल बेट हो सकता है। वार्प ड्राइव्स और वर्म होल्स जैसी टेक्नोलॉजीज के विपरीत ये एक प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले कुछ दशकों में एक हकीकत बन सकता है। इनमें से पहली टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर पल्स प्रोपल्शन। यह न्यूटन के थर्ड लॉ पर बेस्ड है। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत स्टारशिप अपने रियर में मौजूद कंकशन प्लेट के पीछे न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक्सप्लोड करता है, जिसके रिएक्शन के तौर पर एक बेहद ही तेज ग्रेट थ्रस्ट पैदा होता है, जिसकी मदद से इस स्टारशिप को इतना थर्मोन्यूक्लियर फोर्स मिलेगा जिसकी मदद से ये कई लाइट ईयर्स दूर मौजूद स्टार सिस्टम्स की यात्रा कर सकेगा। वहीं कुछ वैज्ञानिकों ने बसाट रैमजेट जैसी टेक्नोलॉजी का भी आइडिया दिया है, जो कि एक तरह का हाइड्रोजन प्रोपल्शन होगा। इंटरस्टेलर रैमजेट डिजाइन के अंतर्गत एक स्पेसशिप की कल्पना कीजिए जिसके सामने कई किलोमीटर विशाल कलेक्टर मौजूद होगा, जो कि इंटरस्टेलर मीडियम में मौजूद हाइड्रोजन को कलेक्ट करेगा, जिसके बाद स्पेसक्राफ्ट में मौजूद इंजन इस हाइड्रोजन का उपयोग फ्यूजन रिएक्शन के लिए करेगा, जिसके बाई प्रोडक्ट के तौर पर हाई इंटेंसिटी प्रोपेलेंट इसके एग्जॉस्ट नोजल से निकलेगा, जो कि इस स्पेसशिप को इतनी ज्यादा गति देगा कि ये केवल कुछ सालों में ही किसी भी स्टार सिस्टम का सफर तय करने में सक्षम होगा। आने वाला भविष्य ही बताएगा कि इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम इंसान इंटरस्टेलर ट्रैवल करेंगे। ऐसे में आपके अनुसार इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी भविष्य में हम इंसानों को दूसरे स्टार सिस्टम की यात्रा करने में मदद कर सकती है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।